नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अक्सर हम बात करते हैं कि जो हमारा LCA तेजस का मार्क 2 वर्जन होगा, यानी कि मीडियम वेट फाइटर जो आएगा वो बिल्कुल राफेल की तरह ही होगा। तो क्या दोस्तों LCA तेजस को राफेल जेट में बदला जा सकता है? क्या अगर इंडियन और फ्रेंच टेक जायंट के बीच में सब कुछ सही चला तो ये पॉसिबल है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी इंडिया के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज है, स्पेशली दोस्तों फाइटर जेट इंजन की डेवलपमेंट के अंदर अगर बात करें, तो वो है किसी फॉरेन पार्टनर का साथ में ना होना या फॉरेन से कोई टेक्नोलॉजी का एक्विजिशन न होना। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम अब जल्द ही सोल्व हो सकती है, क्योंकि हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने ये कहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO नेगोशिएशन कर रही है फ्रांस की सैफरन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी के साथ में। और अभी दोस्तों CAG की रिपोर्ट के बारे में हमारी संसद के अंदर बताया गया था कि जो हमने 36 राफेल जेट की डील की है $8.7 बिलियन के अंदर, उसके ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत न तो यूरोपियन मिसाइल मेकर MBDA और ना ही फ्रांस के राफेल को बनाने वाली डसोल्ट कंपनी ने कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, स्पेशली हमारे इंजन के लिए जो LCA तेजस के लिए DRDO डेवलप कर रहा है। और इस CAG की रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि DRDO और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो डायरेक्शन थी सितंबर 2016 के अंदर दी गई, उसको फॉलो करना चाहिए और जल्द से जल्द इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को हासिल करना चाहिए। और अभी दोस्तों इंडिया जब से ईस्टर्न लद्दाख के अंदर चाइना के साथ उलझ रहा है, तो उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमें फॉरेन नेशन के ऊपर डिपेंडेंस अपनी कम करनी है, मेक इन इंडिया मिशन को और आगे लेके जाना है, स्पेशली ये देखते हुए कि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है इंडिया के कंपैरिजन में। और इसी इनिशिएटिव को लेते हुए इंडियन एयरफोर्स ने यह फैसला किया है कि अब वह अपना एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट इंडिजिनसली डेवलप किए गए इंजन से ही बनाएगा और इसके सारे वेपन सिस्टम भी इंडिजिनस होंगे। हालांकि दोस्तों ऐसा लगता है कि राफेल ऑफसेट की डील के फेलियर के कारण ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हो सका, या फिर हम कहें कि इंजन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकी। लेकिन हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का कहना है कि ये प्रोग्राम जल्द ही शुरू होगा और इसके लिए हम लगातार बात करते आ रहे हैं DRDO से, और DRDO भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती आ रही है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है। ये इंजन बनाना हर एक देश का काम नहीं है, बहुत ही कम कंट्रीज है जो इसे डेवलप कर पाई हैं। तो ऐसे में DRDO इसके प्रति पूरी तरह से कंसर्न्ड है और सैफरन और रोल्स रॉयस से पूरी बातचीत कर रही है। और उनसे पर्टिकुलरली जब सैफरन कंपनी जो कि फ्रांस की ही कंपनी है उसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ऑफसेट डील के अंदर इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला शामिल नहीं था, लेकिन हम उसके साथ आगे बढ़ के इसी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब ये दोनों देशों की कंपनीज के ऊपर निर्भर करता है, DRDO और सैफरन के ऊपर, कि वे आगे बढ़ के इसे अगर ऑफसेट के तहत ही करवा लें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आसानी से हो जाएगा और इसका हमें कोई एडिशनल खर्च भी नहीं आएगा। तो ऐसे में दोस्तों बातचीत चल रही है और जल्द ही हमें इंजन के लिए टेक्नोलॉजी मिल सकती है। और इसी के साथ दोस्तों फिर उसी इंजन को अगर तेजस फाइटर जेट के अंदर लगाया जाता है और बहुत सी अदर चीज़ें जो है फाइटर जेट के लिए वो हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, केवल इंजन ही रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तेजस को राफेल से भी बेहतर बनाया जाएगा, न कि राफेल के अंदर बदला जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।